हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट। तो ये वाला जो मेथड अब बताने वाले हैं एनसीईआरटी में एक्चुअली ये वाला मेथड दे रखा है ना। तो इस वाले मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है दोनों इक्वेशन में इधर 1/2x 1/3y 1/3x 1/2y कुछ ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। इस कंस्ट्रक्शन में अपने आंखों से देखो कि आपको कौन सी चीज इसमें कॉमन सी महसूस हो रही है। एक तो मुझे तो इधर 1/x महसूस हो रही है जो दोनों इक्वेशन में आ रही है, 1/x जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, और दूसरी 1/y 1/y। ये दो चीज इस तरह से आपको तलाशनी है कि आपको ये दोनों चीज दोनों इक्वेशन में सेम जैसी लगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, लेट 1/x इज इक्वल टू क्या मानोगे, ए मान लो, ए कुछ भी मान सकते हो, एंड 1/y इज इक्वल टू बी 1/y इज इक्वल टू बी कुछ भी मान लो बेटा, है ना। अब ए और बी, ए मान रहे हो तो बी मानना आसानी है आपके लिए। अब इस इक्वेशन को दोबारा से लिखो, रीराइटिंग इक्वेशन, इक्वेशन को रीराइट कीजिए। रीराइट में क्या होगा, 1/x को तो ए मान लिया तो ये आ जाएगा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन ये बन जाएगी, है ना। देखो 1/2 तो डिनोमिनेटर में रहा, 1/x को पूरे को आपने a लिख लिया तो ये आपका a ऊपर पहुंच जाएगा a/2। इसी तरह 3 डिनोमिनेटर में रहेगा, 1/y की जगह पूरा आपने b लिख दिया तो b ऊपर चला गया, b/3 इज इक्वल टू 2। ये नई इक्वेशन बन गई आपको, इसको सॉल्व करिए आप तो ये आपकी बन जाएगी बेटा 6 LCM आया और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। अब 6 इधर चला गया तो ये इधर जाने के बाद क्या बन जाएगी आपकी 12। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई बेटा थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड आपकी बन गई। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें भी यही करिए। ये इक्वेशन क्या होगी, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। ये हो गया, इसको एलसीएम लीजिए 6 तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 नीचे कट जाता है ऐसे, तो ये इक्वेशन बनी आपकी, यही बन गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, मुझे तो एलिमिनेशन से ये आसान लगती है ना। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन से करने की कोशिश करते हैं। वैसे कर किसी से भी सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी नहीं रोक रहा। तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो उससे नहीं करना क्योंकि वो आपका अब डिलीटेड पोर्शन में आ गया, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दिया तो, है ना। तो ये तो 13 था, कभी गलत लिखा जाए, है ना। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई बेटा, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इसको भी रख कर दे, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन करने के लिए आपको कोई एक कोएफिशिएंट बराबर करना होता है। बताइए कौन सा बराबर करूं, ए बराबर करने को कह दिया तो ए बराबर कर देंगे। तो ए बराबर करने के लिए आपको देखो, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 6 से दोनों में आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाइंग, तो ये इक्वेशन क्या आएगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2। तो उसको मल्टीप्लाई करने पे बाद क्या आया, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। ये आई बेटा। दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3। वो क्या आएगा, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब दोनों ये सेम कोएफिशिएंट के हैं, एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस माइनस माइनस, तो फिर ये अब कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इनको ऐड करना पड़ेगा।
तो ये 4b माइनस 9b ये आपका माइनस 5b इज इक्वल टू ये माइनस का 10 15 माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। b इज इक्वल टू 3 आया आपका, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या आया 3। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इनमें सब्स्टिट्यूट करो कि b इन इक्वेशन में तो b कहीं हमें मिल नहीं रहा ना, b इनमें 3 और 4 में मिल रहा है, तो 3 और 4 में हम किसी इक्वेशन में b की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो a की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, तो 3a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 6 इज इक्वल टू 6। तो a बराबर कितना हुआ 6 अपॉन 3 बराबर 2, है ना। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, a बराबर 2 b बराबर 3। a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये प्रोसेस आप कॉपी कर सकते हो अपने वीडियो को पॉज करके, यहाँ काम खत्म हो गया आपका। इसके बाद आपका आप देखिए रियल गेम अब दोबारा से ये उस पर लौटता है ओरिजिनल क्वेश्चन पर। a आपने क्या लिया था, a आपने लिया था 1 अपॉन एक्स, तो a बराबर 2 है, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स बराबर 2 के बराबर आया। यहाँ वो अब रिलेट करता है अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ वापस जाता है ना। बीच में वो थोड़ा सा इस नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा वो डाइवर्ट होता है और एजम्पशंस करता है। उसके बाद एजम्पशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस आ जाती है उसको सॉल्व करने के बाद नॉर्मल मेथड से दोबारा वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पर पहुंचता है। ओरिजिनल पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये करता है, पुरानी चीज याद करता है कि a एक्चुअली में था क्या। a आपका 1 अपॉन एक्स था, तो 1 अपॉन एक्स बराबर 2 के बराबर हो गया। तो अब वो तो ये 1 बराबर 2x हो गया, x बराबर कितना हो गया 1 अपॉन 2। फाइनली आंसर आपका ये है, क्योंकि आपको ये इक्वेशन 2 सॉल्व करनी थी, इसमें x और y की वैल्यू चाहिए थी आपको, और s की वैल्यू फाइनली 1 अपॉन 2 आएगी, ठीक है। सिमिलरली b आपका 3 था, b कहता था 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आंसर इसका आया। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन is x is equal to 1 upon 2, y is equal to 1 upon 3। ये इसका सॉल्यूशन आपका बन गया, ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, कम हल्के भारी हो सकते हैं, मेथड यही है, आपको आइडेंटिफाई करना है ना। अब आप प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज ही कर लीजिए, और सेकंड वाले में तो आपका वर्ड इक्वेशन बनानी है, वो अभी थोड़ी देर बाद बता देंगे।